56 इंच की छाती को भी हमने देखा और 56 इंच के जो 56 साल की उम्र के राहुल गांधी को भी देख रहे हैं, जो बददस्तूर कहीं ना कहीं उस 56 इंच वाले की आंख में आंख डाल के सवाल कर रहा है, उससे मुद्दों पे मजबूर कर रहा है कि जवाब दो। ये डर नहीं गई है, इनकी गुंडागर्दी है। भाई तुम्हारे पोस्टर हम तो नहीं फाड़ते और हमारे पोस्टर तुम इसलिए फाड़ रहे हो क्योंकि तुमको खौफ है। उसने जीतने के बाद कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को, यानी कि सरकारी जितनी संस्थाएं हैं उनको तक हैक कर लिया है। एक अकेला सब पे भारी, नाम है उसका राहुल गांधी। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आज़ाद और कहीं न कहीं कयास लगाया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी, इन तीनों का गठबंधन करके कहीं न कहीं मुस्लिम, ओबीसी, एसटी, एससी का वोट बटोरने का काम करेंगे। आने वाले चुनाव में कितना कारीगर रहेगा इन तीनों का गठबंधन? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के जननायक यानी कि राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनका 56वां दिवस है। बहुत सुना मैंने 56 इंच की छाती वाले को, मगर आज उसी 56 इंच की छाती को भी हमने देखा और 56 इंच के जो 56 साल की उम्र के राहुल गांधी को भी देख रहे हैं, जो बददस्तूर कहीं ना कहीं उस 56 इंच वाले की आंख में आंख डाल के सवाल कर रहा है, उससे मुद्दों पे मजबूर कर रहा है कि जवाब दो। तुम 12 साल से देश को किस रास्ते पे ले चले हो। तो मैं फिर से एक बार राहुल गांधी जी जननायक, जो कि 56 साल के हो चुके हैं, आपके चैनल के माध्यम से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब रहा आपका सवाल कि कौन सी पार्टी किसके साथ जाके गठबंधन करती है, वो चाहे आपने जिन पार्टियों के नाम दिए हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर ये जरूर बता दें कि आने वाली हर क्षेत्रीय पार्टी को कहीं ना कहीं तब फर्क पड़ेगा जब वो कांग्रेस से अलायंस नहीं करती, क्योंकि ये उदाहरण है। आप पिछले कई 2-3 राज्यों के चुनाव आप देख लेंगे, उसमें क्या हुआ है आपने अच्छी तरीके से देखा है कि जो पार्टियां वहाँ पे स्थापित थी कहीं ना कहीं उनका जो है या तो जनाधार बिल्कुल कम हो गया या वो सत्ता से बाहर भी हो गए, जैसे कि ममता जी। तो मुझको लगता है कि आज अगर कोई विकल्प है सभी क्षेत्रीय पार्टियों की, मैं किसी एक दो की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे समस्त भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं जो प्रादेशिक जो स्तर पर है, जो प्रदेश के स्तर पर है, वो जो है अगर कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगी तो उनको ही नुकसान है। कांग्रेस को फायदा ये हो जाएगा कि अगर कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ती है तो कहीं ना कहीं वो सारे चुनावों को प्रभावित करेगी और भविष्य में उसके लिए रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि जो ये छोटे छोटे दल सत्ता में बैठ जाते हैं फिर अपने मनमाने ढंग से बात करते हैं। आज परिस्थितियां देश की ये हैं कि बिना गठबंधन के आप कहीं भी 2 कदम भी नहीं चल सकते हैं। और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक विचारधारा की पार्टी है, एक अनुशासन की पार्टी है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उसका जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले समय में कम बैक करेगी हर स्टेट में भी और यहाँ तक कि 2029 में केंद्र सरकार में भी। मगर मैं आज की बात कहता हूँ, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे माया जी हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, अगर बीजेपी को कहीं ना कहीं धरातल पे लाना है, उसको जमीन चटानी है, तो मुझको लगता है कि एक ही विकल्प है कि आप कांग्रेस के साथ आइए, गठबंधन करके चुनाव लड़िए, नहीं तो नतीजे आपके पक्ष में नहीं जाएंगे। और राहुल गांधी परसों गए थे कोटा में, बच्चों से मिले, उनकी बातें सुनी और बेरोजगारी के आलम के बारे में बात किया और वहां पर जो बैनर और पोस्टर लगाए गए थे उसको हटा रहे थे, कुछ लोग हटा रहे थे। क्या सरकार सहम गई है, डर गई है कांग्रेस से? ये डर नहीं गई है, इनकी गुंडागर्दी है। भाई तुम्हारे पोस्टर हम तो नहीं फाड़ते और हमारे पोस्टर तुम इसलिए फाड़ रहे हो क्योंकि तुमको खौफ है। और जो चीज हम अपने मुद्दों पे ला रहे हैं, युवाओं के मुद्दे हों, महिलाओं के मुद्दे हों, लड़कियों के मुद्दे हों, शिक्षा के मुद्दे हों, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी, महंगाई, सभी मुद्दों पे राहुल गांधी जी आज एक्टिव हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि विपक्ष को समझना चाहिए कि आज एक अकेला सब पे भारी,
नाम है उसका राहुल गांधी। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आज अकेला सब पे भारी, खासकर मोदी और अमित शाह पे तो भारी ही है, तो एक अकेला बीजेपी पे भारी, नाम है उसका राहुल गांधी। आज कहीं ना कहीं उसको पता चल रहा है कि राहुल गांधी एक मजबूत दिशा में चल रहे हैं, एक मजबूत नेता के तौर पे उभर गए हैं, इसलिए उनको जो है अब कहीं ना कहीं डिगा पाना किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए इतना आसान नहीं होगा। मैं बार बार आपके चैनल से आग्रह करना चाहता हूं कि आज अपनी बची कुची सत्ता की अगर आप कुछ चाहते हैं कि वो बचा रहे सत्ता में, तब आप कांग्रेस के साथ आइए, गठबंधन करिए, यही आपके लिए विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस तरीके से अगर मान भी लिया जाए कि हम गठबंधन नहीं करते हैं और कोई एक ऐसी पार्टी आती हो जिसके कॉपी किताब में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा है ही नहीं, वो तो बटोगे कटोगे, तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, पाकिस्तानी घुसाएंगे, जो हकीकत में है वो नफरत की राजनीति करते हैं, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अगर वो सत्ता में आती है तो फिर जनता की आवाम को क्या मिलेगा? सिर्फ नफरत के जुमले। क्या मिलेगा शिक्षा? क्या मिलेगी रोजगार? क्या मिलेगा स्वास्थ्य? क्या मिलेगी सुरक्षा? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। और आज देश की ये मांग है, जनता की ये मांग है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, एक कांग्रेस का सिपाही होने के नाते, कि प्लीज 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 आप आइए, कांग्रेस से गठबंधन करिए और मिलकर चुनाव लड़िए। इस वक्त हम किसी को छोटा बड़ा दिखा के नहीं, बल्कि एक प्रदेश के हित में, देश के हित में एकजुट होकर चुनाव लड़े। 27-28 के जितने राज्यों में चुनाव है उन पे कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि एक ऐसी विचारधारा से जब आप जुड़ते हो, ऐसी पार्टी से जुड़ते हो जो कि अनुशासित है, जो कि एक तौर तरीकों से चलने वाली पार्टी है। बहुत हुआ महंगाई की मार बदल देंगे कांग्रेस सरकार, ये नारा जब दिया गया था, आज वो देख लीजिए देश की स्थिति क्या है। आज वही जनता कह रही है कि बदलो यार इन्हें, किन्हें बुला लिया, किन्हें ले आए हम सत्ता पे। तो हमें जो कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है 2014 में, वो कांग्रेस का अपना कोई छवि खराब नहीं थी। झूठे वायदे, 15 लाख 2 करोड़ नौकरी के, और कहीं ना कहीं ये कहना कि पेट्रोल महंगा है या डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, एक जो झूठा नैरेटिव सेट किया गया था, उसके आधार पर जो चुनाव जीती है भाजपा, वो अब उसने जीतने के बाद कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को, यानी कि सरकारी जितनी संस्थाएं हैं उनको तक हैक कर लिया है। हैक करने के बाद अब क्या हो रहा है कि कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो अछूती है, जो कि मोदी की चाटुकारिता में लिप्त नहीं है। ऐसे में जो चुनाव को नुकसान हो रहा है, जो देश की आवाम को नुकसान हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता जा रहा है। मैं बार बार आग्रह करूंगा सभी क्षेत्रीय पार्टियों से कि आप लोग कांग्रेस से मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़िए। यकीनन अगर कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ेंगी या कैसे भी होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर आप सब मिल के लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम ऐसी जो सांप्रदायिक पार्टियां, उसको कहीं ना कहीं से देश से उखाड़ फेंकेंगे, ताकि देश की जनता को न्याय मिल सके, उनके सारे साथ हो रहे अत्याचारों से उनको मुक्ति मिल सके। इस विचारधारा में आपको आना पड़ेगा। इसी विचारधारा को रखते हुए आपको कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए देश की किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है। आज अगर ये गुंडा तंत्र बैठा हुआ है तो ना आपको छोड़ेगा ना किसी और को छोड़ेगा। कांग्रेस का तो अपना एक वजूद है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की एक अनुशासनता है, वो कहीं ना कहीं देर सवेर थोड़ा थोड़ा ही सही कम बैक तो कर ही रही है, मगर आपको कहीं ना कहीं नीचे धरातल पर आना पड़ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता चुका हूँ। मायावती जी और जिन राज्यों में भी थोड़े समय पहले चुनाव हुए, वहाँ पे किस तरीके से जिस तरीके से सरकारें अपना वजूद खोती जा रही, मुझे नहीं लगता कि हमें पहले सिस्टम को बदलना, और सिस्टम को बदलने के लिए हमें सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। हमें सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है,
ताकि अगर राज्य स्तर पर हम ये बदलाव कर पाए तो यकीनन हम 2029 में भी केंद्र के स्तर पे भी एक बड़े बदलाव की तरफ जाएंगे। और जाने के बाद हम देखेंगे कि जो ये भ्रष्टाचारी सरकार थी, जिसके ये भ्रष्टाचार थे, जिसने किसी न किसी बहाने से सरकारी संस्थाओं को जिस तरीके से एक हैक करके रखा हुआ था, एक अपने कब्जे में रखा हुआ था, वो कहीं न कहीं वो संस्थाएं मुक्त होंगी और ये देश में अमर और शांति बहाल होगी। जय हिंद।